दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को बहुत से दिव्यांग सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है ट्राईसाइकिल। दोस्तों, यह ट्राईसाइकिल उन दिव्यांगजनों को दिया जाता है जिनको चलने फिरने में, घूमने में दिक्कतें आती है। यह ट्राईसाइकिल इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं। इसमें 3 पहिया होते हैं, एक हैंडल होता है। एक हाथ से दिव्यांग इसको पकड़कर इधर उधर करता है और इधर साइड में और उधर साइड में घुमाने वाले हैंडल भी लगे होते हैं। यानी वह एक हाथ से इसको घुमाएगा जिससे यह आगे बढ़ेगी और दूसरे हाथ का हैंडल होता है इधर उधर करने का, और जैसे इस हैंडल को ऊपर किया जाता है यह ट्राईसाइकिल रुक जाती है। दोस्तों, यह ट्राईसाइकिल भी 2 प्रकार की होती है। एक अडल्ट साइज होता है जो बड़े आदमियों के लिए होती है, और एक जूनियर साइज जो छोटे बच्चों के लिए होती है। दोस्तों, यह ट्राईसाइकिल किसे प्राप्त हो सकती है? अगर हम पात्रता की बात करें तो इसमें कुछ शर्तें हैं, हम देख सकते हैं। नंबर 1, दिव्यांग प्रतिशतता न्यूनतम 40% हो। दोस्तों, दिव्यांगजनों की दिव्यांगता को देखते हुए उनकी दिव्यांगता की प्रतिशतता डॉक्टरों द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का पैर घुटने से नीचे कटा है तो उसकी दिव्यांगता 70% होती है। घुटने से बीचों बीच कटा है तो 75%, और घुटने से ऊपर कटा होता है तो 80%। इस तरीके से वह दिव्यांग प्रमाण पत्र में उनकी दिव्यांगता निर्धारित डॉक्टर द्वारा की जाती है। तो किसी दिव्यांग की अगर यह दिव्यांगता 40% या उससे ऊपर की है तो ही उसे ट्राईसाइकिल प्राप्त हो सकती है। नंबर 2, दिव्यांग के दोनों हाथ सही हो। दोस्तों, ट्राईसाइकिल प्राप्त करने के लिए दिव्यांग के दोनों हाथ सही भी होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको ट्राईसाइकिल का चित्र दिखाया था, उसमें एक हैंडल होता है जो एक हाथ से पकड़ा जाता है और दूसरे हाथ से हत्था घुमाया जाता है ताकि ट्राईसाइकिल आगे बढ़े। तो दोनों हाथ दिव्यांग के सही भी होने चाहिए। अगर वह प्रॉपर काम करते हैं तो ही उसको ट्राईसाइकिल प्राप्त होगी। दृष्टि सही हो। दिव्यांग की आंखें भी सही स्थिति में होनी चाहिए। वह दृष्टिबाधित न हो, उसको अगर कम दिखाई देगा या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा तो वह ट्राईसाइकिल नहीं चला पाएगा। आंखें भी उसकी सही होनी चाहिए। और मानसिक स्थिति भी सही हो, यानी दिमागी स्थिति भी दिव्यांग की सही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से दिव्यांग मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं। तो अगर कोई ऐसा दिव्यांग है उसको ट्राईसाइकिल प्राप्त नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है, अगर दिव्यांग के पैरों में दिक्कत है, वह चलने फिरने में दिक्कत महसूस करता है, पैरों से ही उसकी केवल दिव्यांगता है, बाकी और चीज़ें सही है, हाथ सही है, आंख, दिमाग की स्थिति, तो ही दिव्यांग को ट्राईसाइकिल प्राप्त होती है। नंबर 3, दिव्यांग के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40,080। दोस्तों, दिव्यांग का जो परिवार है उसके परिवार के जो समस्त आय के स्रोत हैं उनसे एक वर्ष में जो आय होती है वह ग्रामीण क्षेत्र में 40,080 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से ज़्यादा उसकी वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं मोटा मोटा आपको बताऊंगा। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ग्रामीण परिवेश में अगर किसी व्यक्ति को 1 बीघा ज़मीन है तो उसका 1 बीघा ज़मीन के ऊपर आय 8,000 रुपये का बनता है। यानी इस हिसाब से देखें तो किसी दिव्यांग के पास अगर ज़मीन है खेतीबाड़ी की, उसके परिवार के पास, तो 5 से 6 बीघा अगर किसी दिव्यांग के परिवार में ज़मीन है तो वह उसका आय इसी दायरे में बनता है। और अगर 6 बीघे से ऊपर ज़्यादा है तो फिर वह इस दायरे में नहीं आता। और अगर किसी दिव्यांग के परिवार में ज़मीन नहीं है, वह दिहाड़ी मजदूर करते हैं, तो समस्त दिहाड़ी मजदूरों की भी आय इसी दायरे में बनती है। तो यह एक मोटा मोटा मैंने आपको आंकड़ा बताया, इस हिसाब से पटवारी आय का निर्धारण करते हैं। नंबर 3, पिछले 3 वर्षों में दिव्यांग को 15,000 रुपये से ज़्यादा के सहायक उपकरण न मिले हो। दोस्तों, एक नियम है कि 3 साल में दिव्यांग को 15,000 रुपये के ही सहायक उपकरण प्राप्त हो सकते हैं। यानी 3 साल के दौरान एक ट्राईसाइकिल उसको प्राप्त हो जाती है। ये भी एक नियम है। पहले यह धनराशि 10,000 रुपया थी, लेकिन अभी इस साल बढ़कर यह 15,000 रुपये हो गई है। तो अगर किसी दिव्यांग द्वारा तीनों शर्तें पूरी की जाती है तो उसको ट्राईसाइकिल प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, दिव्यांग को ट्राईसाइकिल प्राप्त करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी तैयार कराने होंगे। ये समस्त डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं। नंबर 1, आधार कार्ड। दिव्यांग के पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर कोई बच्चा है या बड़ा है और उसको ट्राईसाइकिल प्राप्त करनी है तो उसके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। नंबर 2, दिव्यांग प्रमाण पत्र। दोस्तों, दिव्यांग प्रमाण पत्र सीएमओ द्वारा गठित जो मेडिकल बोर्ड है उस द्वारा निर्गत किया जाता है। यह ऑफलाइन प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र इस तरीके का दिखता है। दोस्तों, अगर इसे हम जूम करके देखेंगे, आप देख सकते हैं यह इस तरीके का प्रमाण पत्र होता है। यहाँ दिव्यांग का फोटो लगा होता है, यहाँ दिव्यांग का प्रमाण पत्र संख्या लिखी होती है, दिव्यांग का नाम, उसका पता, उसकी उम्र, और यहाँ दिव्यांगता का प्रकार लिखा होता है, और
नीचे यहाँ दिव्यांग की परसेंटेज लिखी होती है। यह अक्षर इंग्लिश के अक्षरों में और अंकों में लिखी होती है। तो यह जो परसेंटेज है दोस्तों, यह 40% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 40% से कम होती है तो उसको दिव्यांग नहीं माना जाता। और यहाँ इसमें CMO के हस्ताक्षर और डॉक्टरों के हस्ताक्षर दोस्तों होते हैं। दोस्तों यह अब जो दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है, यह ऑनलाइन फॉर्मेट पर भी बनना शुरू हो गया है। यह ऑनलाइन फॉर्मेट पर इस तरीके का दिखाई देता है। आप देख सकते हैं इसमें दिव्यांग का फ़ोटो लगा होता है और इसमें यहाँ दिव्यांग का पता और उसकी दिव्यांग तक किस प्रकार की है वो लिखी होती है। और यहाँ नीचे उसका परसेंटेज भी लिखा होता है और डॉक्टरों के यहाँ डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों दिव्यांग के पास यह प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऑफलाइन प्रकार का हो या ऑनलाइन प्रकार का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 3, UDID कार्ड। दोस्तों दिव्यांगजनों का इस तरीके का UDID कार्ड बनना भी शुरू हो गया है। यह UDID कार्ड होता है, इसे बस पास भी कह सकते हैं। बसों में, सरकारी बसों में, रोडवेज में इससे निःशुल्क यात्रा होती है इसकी मदद से। और यहाँ इसमें दिव्यांग का फ़ोटो लगा होता है, यहाँ दिव्यांग परसेंटेज लिखा होता है, दिव्यांग का नाम और यहाँ दिव्यांग की प्रतिशतता और दिव्यांगता का प्रकार यह लिखा होता है। यह भी अब दिव्यांग के पास होना चाहिए अगर उसको ट्राईसाइकिल प्राप्त करनी है। नंबर 4 दोस्तों, आय प्रमाण पत्र। यह सक्षम अधिकारी द्वारा, दोस्तों ऑनलाइन फॉर्मेट पर इस तरीके का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र होता है। यह इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। तहसीलदार द्वारा निर्गत होता है। इसको जूम करके देखेंगे दोस्तों हम, यहाँ इसमें जारी करने का दिनांक लिखा होता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आय प्रमाण पत्र होता है वह 3 साल तक ही मान्य होता है। 3 साल से पुराना किसी दिव्यांग का यह आय प्रमाण पत्र न हो। इसमें यहाँ जारी करने का दिनांक लिखा होता है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपके पास यह पुराना है तो आप इसको नया बनवा लीजिए। और इसमें दिव्यांग का नाम, पता वगैरह डिटेल होती है। यहाँ इसमें दिव्यांग का या दिव्यांग के पिता का फोटो लगा होता है। और यहाँ इसमें यह इसकी आय का जिक्र होता है, ये इसकी वार्षिक आय लिखी होती है। और आप यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा है यह प्रमाण पत्र दिनांक जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष तक मान्य होगा। दोस्तों यह आय प्रमाण पत्र किसके नाम का होगा ये भी जान लीजिए। अगर किसी दिव्यांग की शादी नहीं हुई है तो उसको अपने पिता के नाम आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और अगर किसी दिव्यांग की शादी हो जाती है, लड़का दिव्यांग है, उसकी शादी हो गई, तो उसका खुद का ही आय प्रमाण पत्र, खुद के नाम से ही आय प्रमाण पत्र बनेगा। और अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है तो फिर ससुराल में जो उसके पति हैं उसके नाम का आय प्रमाण पत्र बनेगा, वह उसमें लगेगा। यानी दिव्यांग लड़की है, उसकी शादी हो गई, उसको ट्राईसाइकिल चाहिए, तो उसको अपने पति के नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा और वो यहाँ फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। दोस्तों अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति के पास, उसके परिवार के पास आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्मेट वाला नहीं है तो इसमें एक और छूट रहती है कि दिव्यांग ग्राम प्रधान से या जो अध्यक्ष नगर पालिका होते हैं, जो चेयरमैन बोलते हैं, जिनको अध्यक्ष जिला पंचायत या वार्ड मेंबर यानी सभासद, जो वार्ड के मेंबर होते हैं उनको सभासद बोलते हैं दोस्तों, BDO खंड विकास अधिकारी बोलते हैं BDO को, माननीय विधायक जी या माननीय सांसद जी, इन सभी की लेटर पैड होती है। उस लेटर पैड पर या कोई अलग से फॉर्मेट तैयार करके उस पर प्रमाणित कर दे कि इस व्यक्ति की आय इतनी है, मैं इसको भली भांति जानता हूँ, वह भी इसमें मान्य होती है। मैं एक उदाहरण दिखाऊंगा आपको दोस्तों। जैसे एक ग्राम प्रधान की यह लेटर पैड है, इस तरीके की लेटर पैड होती है। इस पर ग्राम प्रधान ने लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, यह इस गाँव का निवासी है, इसकी परिवार की वार्षिक आय इतनी है। तो इस तरीके की लेटर पैड पर भी ये सभी अधिकारी और जो हमारे सम्मानित माननीय अध्यक्ष जी है, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, वह अगर अपनी लेटर पैड पर इस तरह लिख दे तो यह भी मान्य हो जाती है। नंबर 5, चिकित्सा अधिकारी द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर किसी दिव्यांग को ट्राईसाइकिल चाहिए तो उसे संबंधित डॉक्टर से, यानी जो ऑर्थोपेडिक हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, उनसे इस बात की संस्तुति लेनी होगी एक प्रारूप पर। वह एक निश्चित प्रारूप है, मैं आपको दिखाऊंगा कि फला व्यक्ति, फला दिव्यांग को ट्राईसाइकिल दी जाती है, डॉक्टर इस चीज़ का संस्तुति करेंगे। आप देख सकते हैं यह इस तरीके का प्रमाण पत्र होता है। इसमें दिव्यांग का यहाँ नाम लिखा जाएगा, दिव्यांग के पिता का नाम लिखा जाएगा या पति का, और यह इस दिव्यांग से ग्रसित है और इन्हें दी जाती है। यहाँ चिकित्सा अधिकारी अपने साइन करेंगे, मोहर लगाएंगे। इसमें दोस्तों जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, CHC पर अगर कोई ऑर्थोपेडिक चिकित्सा अधिकारी मिलते हैं वह भी इसको प्रमाणित कर सकते हैं, या जिला अस्पताल में आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं वो भी इसको प्रमाणित कर सकते हैं, या जो दिव्यांग मेडिकल वार्ड में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं वह भी इसको प्रमाणित कर सकते हैं। यह भी इसमें जरूरी होता है।
नंबर 6, दिव्यांगता प्रदर्शित पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दोस्तों एक ऐसा फ़ोटो भी दिव्यांग को चाहिएगा। और नंबर 7, मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इस तरीके से 7 डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है अभी तक, जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनाया, यूडीआईडी कार्ड नहीं बनाया, या अन्य कोई डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत आ रही है, नहीं बना, तो ये कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, मैं लास्ट में एक नंबर दूंगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं, उसकी मैं डिटेल दे सकता हूँ। यहाँ डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जहां भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे इनके बारे में विस्तार से भी अलग से बात कर सकते हैं, अगर किसी डॉक्यूमेंट को तैयार कराने में दिक्कत आ रही है। अब दोस्तों अगर दिव्यांग के पास ये सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है तो फिर उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभी साल 2 साल से ही दोस्तों ऑनलाइन आवेदन होने शुरू हुए हैं। उससे पहले ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन अब दिव्यांग अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ही या जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि उसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो। दोस्तों साइट यह है, आप देख सकते हैं साइट का नाम। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो साइट खुलकर आ जाएगी, उस पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन दोस्तों चूंकि जैसा कि मैंने बताया था इसमें 7 तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, और जो 5वें नंबर का डॉक्यूमेंट है चिकित्सा अधिकारी द्वारा संशोधित प्रमाण पत्र। इस प्रमाण पत्र को तैयार कराने में दिव्यांग थोड़े परेशान हो जाते हैं, उनको अस्पताल जाना पड़ता है, वहाँ संस्तुति लेनी होती है। तो जनपद शामली में हमने यह सुविधा की है कि दिव्यांग इसको तैयार न कराए, और जो बाकी के डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये खुद ही तैयार कराने पड़ेंगे। हालांकि नंबर 5 को छोड़कर अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट है वह यहाँ कार्यालय का पता है हमारा विकास भवन शामली, निकट गोहरनी के पास विकास भवन पड़ता है। वहाँ विकास भवन में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में आना होगा। वहाँ आकर अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दे, उसका ऑनलाइन आवेदन हमारे ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा खुद ही कर दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अन्य कोई आपको जानकारी लेनी है इस योजना के बारे में तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। और कोई दिव्यांग दोस्तों अगर ऑनलाइन आवेदन करता है तो इसमें हार्ड कॉपी जमा कराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए और उसके बाद आपको ट्राईसाइकिल प्राप्त हो जाएगी।